मोनिका अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पिता कभी गांव के सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन अचानक आई बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। माँ पहले से ही कमजोर थी, ऊपर से चिंता और इलाज ने उनकी हालत और बिगाड़ दी। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा और इलाज का खर्च पहाड़ बनकर टूट पड़ा। मोनिका 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। किताबें उसकी दुनिया थी, लेकिन जब पेट की आग और माँ बाप की दवाइयों का सवाल सामने आया तो सपनों को किनारे रखना पड़ा। एक दिन उसने भारी मन से बिना किसी से कुछ कहे पढ़ाई छोड़ दी। उस दिन मोनिका ने सिर्फ स्कूल नहीं छोड़ा था, उसने अपने बचपन, अपने सपनों और अपनी हंसी को भी वहीं छोड़ दिया था। गांव से कुछ दूर कस्बे में एक कपड़ों का शोरूम था। मोनिका ने वहीं नौकरी शुरू की। सुबह अंधेरे में उठना, पुराने कपड़े पहनकर निकलना और पूरे दिन खड़े खड़े ग्राहकों को कपड़े दिखाना। उसके नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी था, लेकिन वो एक भी दिन शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि हर दिन की मजदूरी उसके माँ बाप की सांसों से जुड़ी थी। उसका छोटा सा गांव था और उससे भी छोटी सबकी सोच थी। एक जवान लड़की का रोज बाहर काम पर जाना, वो भी शहर में। ये बात मोहल्ले वालों को चुभने लगी। शुरू में फुसफुसाहटें थी, फिर ताने और फिर खुले जहर भरे शब्द। लड़की रोज शहर जाती है, पता नहीं क्या करती होगी। कपड़ों की दुकान है, बहाने तो बहुत होते हैं। मोनिका जब ये बातें सुनती तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। कई बार रास्ते में उसकी आंखें भर आती, लेकिन वो आंसू पोंछकर आगे बढ़ जाती। उसे रोने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ती तो उसके माँ बाप टूट जाते। कभी कभी काम पर उसे लेट हो जाता तो ऐसे में शोरूम का मालिक उसे छोड़ने गांव तक आ जाता, क्योंकि अंधेरा हो जाता था। बस यही बात आग में घी का काम करती। मोहल्ले वालों को एक और मौका मिल जाता उसकी इज्जत उछालने का। देखो, मालिक खुद छोड़ने आता है, सब समझ में आता है। मोनिका ये सब सुनती थी, मगर चुप रहती थी। वो जानती थी अगर वो जवाब देगी तो बात बढ़ेगी। उसकी चुप्पी उसकी मजबूरी और उसकी ताकत थी। रात को जब वो थक कर घर लौटती, माँ उसकी सूनी आंखों को देख लेती तो मोनिका हंसकर कह देती, सब ठीक है माँ। लेकिन उसके तकिए भीग जाते थे। हर रात थोड़ा सा और टूट जाता था। उसे नहीं पता था कि यही टूटन एक दिन उसे इतना मजबूत बना देगी कि वही समाज उसके सामने सिर झुकाने को मजबूर होगा। मोनिका की जिंदगी अब एक तयशुदा क्रम में बंध चुकी थी। सुबह अंधेरे में उठना, माँ के कांपते हाथों से दवा लेना, पिता के सूने चेहरे को देखना और बिना कुछ कहे घर से निकल जाना। बाहर की दुनिया उसके लिए रोज एक नई परीक्षा लेकर खड़ी रहती थी, लेकिन वो हर दिन खुद को समझाती, बस आज का दिन निकाल ले, माँ पापा ठीक हो जाएं, फिर सब बदल जाएगा। पिता की बीमारी ने उन्हें बिस्तर से ऐसा बांध रखा था कि कभी कभी वे खुद को बोझ समझने लगती। कई रातें ऐसी होती जब मोनिका काम से लौटती और देखती कि पिता की आंखों में आंसू हैं। वे मुंह फेर लेते, जैसे बेटी की नजरों से अपनी बेबसी छिपाना चाहते हों। एक दिन उन्होंने टूटे स्वर में कहा, बेटा, अगर मेरे कारण तेरी पढ़ाई छूट गई तो मुझे कभी माफ मत करना। मोनिका ने उनके हाथ थाम लिए थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। उस रात वो देर तक जागती रही और सोचती रही कि क्या सच में उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। क्या वो बस हालातों की कैदी बनकर रह जाएगी। शोरूम में उसका दिन भी आसान नहीं था। ग्राहकों की रूखी बातें, मैनेजर की सख्ती और लगातार खड़े रहने से सूजते पैर, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। फिर भी जब कोई ग्राहक मुस्कुराकर थैंक यू कह देता तो उसे लगता कि शायद उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। लेकिन बाहर की दुनिया उसकी हर कोशिश को शक की नज़र से देख रही थी। मोहल्ले की औरतें जब उसे जाते देखती तो जानबूझकर आवाजें ऊंची कर लेती, आज फिर देर हो जाएगी, अब तो आदत हो गई होगी इसको। उनकी बातें तीर की तरह चुभती, लेकिन मोनिका ने अपने होंठ सिल रखे थे। वो जानती थी अगर वो एक शब्द भी बोलेगी
तो उसके माँ पापा को और दर्द होगा। उसकी चुप्पी ही उसका सहारा थी। एक दिन शोरूम में काम करते करते मोनिका अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। भूख, थकान और तनाव तीनों ने मिलकर उसे तोड़ दिया था। जब होश आया तो मालिक पास खड़े थे। उन्होंने पहली बार उसके हाथों की दरारें, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की थकान देखी। इतनी कम उम्र में इतना बोझ। मोनिका कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। उस दिन मालिक ने उसे जल्दी घर भेज दिया, लेकिन घर लौटते समय रास्ते में उसे फिर वही ताने सुनने पड़े, अब और ज्यादा जहरीले और बेहया। वो तेज कदमों से चलती रही, लेकिन दिल में उठता तूफान उसे अंदर से झुलसाने लगा। उस रात वो पहली बार माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोई। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, लोग कुछ भी कहें, तू गलत नहीं है। भगवान सब देख रहा है। मोनिका ने उसी रात मन ही मन एक कसम खाई, अगर आज मैं चुप हूं तो मजबूरी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी पहचान मेरे चरित्र पर लगे इन दागों से कहीं बड़ी होगी। उसे नहीं पता था कि ये कसम उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। समय धीरे धीरे सरक रहा था, जैसे हर दिन मोनिका की परीक्षा ले रहा हो। पिता की बीमारी अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन दवाइयों और मोनिका की देखभाल से उनकी हालत में हल्का सा सुधार दिखने लगा था। एक सुबह जब मोनिका काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके पिता ने उसे आवाज दी। उनकी आवाज में कई दिनों बाद एक अलग सी मजबूती थी। बेटा, आज मैं खुद उठकर बाहर बैठूंगा। मोनिका ठिठक गई। वो छोटा सा वाक्य उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने देखा पिता कांपते हाथों से सहारा लेकर बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे। वो दौड़कर उनके पास पहुंची, उन्हें थामा और पहली बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस पल उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी खामोश सहन शक्ति को सुन लिया है। कुछ ही हफ्तों में पिता घर के बाहर थोड़ी देर बैठने लगे, फिर पास की गली तक टहलने भी लगे। मोहल्ले वालों की नजरें फिर उन पर पड़ने लगी, लेकिन अब मोनिका के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगने लगा था कि हालात बदल रहे हैं, चाहे धीरे ही सही। एक शाम पिता ने उसे पास बैठाया। उनकी आंखों में अपराध बोझ साफ झलक रहा था। मोनिका, मैंने तुझे बहुत सहने दिया। अब मैं फिर से काम पर जाने की कोशिश करूंगा, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो। मोनिका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में फंस गए। वो जानती थी ये सिर्फ काम पर लौटने की बात नहीं थी, ये उसके पिता के आत्मसम्मान की वापसी थी। उसी दिन कई महीनों बाद मोनिका ने अपनी पुरानी किताबें निकाली। उन पर जमी धूल साफ करते हुए उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। किताबों के पन्ने पलटते ही जैसे उसका पुराना सपना फिर से जाग उठा। उसने 11वीं की अधूरी पढ़ाई के नोट्स देखे और मन ही मन खुद से कहा, अगर हालात मुझे रोक सकते थे तो अब वही हालात मुझे आगे भी बढ़ा सकते हैं। काम के बाद वो रात को देर तक पढ़ने लगी। आंखें थक जाती, लेकिन मन को अजीब सी तसल्ली मिलती। कई बार नींद किताबों पर ही आ जाती और माँ चुपचाप आकर किताबें हटाकर उसके सिर पर दुपट्टा डाल देती। माँ कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उनकी खामोशी में दुआएं थी। पिता के ठीक होने की खबर जब मोहल्ले में फैली, तो वही लोग जो कल तक ताने मारते थे अब हाल चाल पूछने लगे। मोनिका ये सब देखती, लेकिन ना मुस्कुराती ना जवाब देती। उसे पता था ये वही लोग हैं जिनकी जुबान कभी उसके लिए जहर उगलती थी। एक दिन शोरूम से लौटते समय उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी लालिमा में उसे अंधेरा नहीं बल्कि नई सुबह की आहट दिख रही थी। उस पल मोनिका को एहसास हुआ, उसकी लड़ाई सिर्फ पेट भरने की नहीं थी, ये अपनी पहचान वापस पाने की लड़ाई थी। और उसी दिन उसके मन में पहली बार एक साफ लक्ष्य जन्मा। मैं सिर्फ पढ़ाई पूरी नहीं करूंगी, मैं इतना आगे जाऊंगी कि मेरी चुप्पी भी एक दिन मेरी आवाज बन जाए। उसे नहीं पता था कि ये आवाज एक दिन पूरे समाज को आईना दिखाएगी। अब मोनिका की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन का उजाला जो उसे शोरूम तक ले जाता, और रात का सन्नाटा जहां किताबें उसकी सबसे करीबी साथी बन गई थी।
पिता धीरे धीरे काम पर लौट आए थे। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे काम ही मिलते, कभी किसी के खेत में तो कभी किसी दुकान पर मदद। उनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान की जो रोटी वे घर लाते वो किसी भी दौलत से बड़ी थी। मोनिका अब पहले जैसी टूटी हुई नहीं थी। उसने प्राइवेट से 11वीं की परीक्षा देने का फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसले पर दस्तखत कर रही हो। शोरूम में काम करते हुए भी उसका मन किताबों में ही लगा रहता। कपड़े तय करते करते वो गणित के सूत्र दोहराती, बिल बनाते समय अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण सुधारती। कई बार मैनेजर उसे घूर कर देखता, यहाँ ध्यान दो, पढ़ाई बाद में करना। मोनिका सिर झुका लेती, लेकिन मन ही मन कहती, ये पढ़ाई ही मुझे यहाँ से आगे ले जाएगी। गांव वालों की बातें अब भी खत्म नहीं हुई थी। फर्क बस इतना था कि अब वे तानों में नई परतें जोड़ चुके थे। अब पढ़ने लगी है, शादी की उम्र निकल जाएगी, इतना पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी। ये बातें अब भी चुभती थी, लेकिन पहले जैसी चोट नहीं करती थी। मोनिका ने सीख लिया था, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब वक्त देता है। एक रात वो पढ़ते पढ़ते थक कर छत पर चली गई। ऊपर खुला आसमान था, तारों से भरा हुआ। उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं आखिर बनना क्या चाहती हूँ। उस सवाल का जवाब अचानक नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने भीतर झांका, उसे अपने पिता की बेबसी, माँ के आंसू और अपनी चुप्पी याद आने लगी। तभी उसके मन में एक नाम उभरा, कलेक्टर। ये नाम आते ही वो खुद डर गई। इतना बड़ा सपना मेरे जैसे हालातों में। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, अगर सपने भी औकात देखकर देखे जाएं, तो फिर बदलाव कैसे आएगा। उस रात मोनिका ने पहली बार अपने सपनों को नाम दिया। उसने तय कर लिया, वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेगी, वो सबसे आगे जाने के लिए पढ़ेगी। परीक्षा का दिन आया। जैसे ही उसने पेपर हाथ में लिया, उसकी उंगलियों की कांप धीरे धीरे थम गई। सवाल मुश्किल थे, लेकिन उसके संघर्ष से ज्यादा नहीं। 3 घंटे बाद जब वो बाहर निकली तो उसे लगा, आज उसने सिर्फ परीक्षा नहीं दी, उसने खुद को साबित करने की पहली सीढ़ी चढ़ ली। रास्ते में उसने पिता को देखा, जो दूर से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था, बिना शब्दों के, बिना शोर के। उसी पल मोनिका को लगा वो सही रास्ते पर है, और ये रास्ता भी बहुत लंबा था। परीक्षा दिए कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन मोनिका के मन में बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर सुबह वो उठती, घर के काम निपटाती, माँ की दवाइयों का ध्यान रखती और फिर शोरूम चली जाती। लेकिन उसका मन हर पल उसी एक सवाल में उलझा रहता, अगर मैं फेल हो गई तो। ये डर किसी एक असफलता का नहीं था, बल्कि उन सारे सपनों के टूटने का था, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से दोबारा जिंदा किया था। रात को जब वो पढ़ने बैठती तो किताबों के अक्षर कई बार धुंधले पड़ जाते। उसे लगता जैसे उसके भीतर का डर उसकी आंखों पर पर्दा डाल रहा हो। वो खुद को समझाती, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता था। गांव में परीक्षा के रिजल्ट की बातें भी शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझकर उससे पूछते, आ गया रिजल्ट। उनके चेहरे पर नकली उत्सुकता होती, लेकिन आंखों में एक अजीब सी प्रतीक्षा, मानो वे उसकी हार का इंतजार कर रहे हों। मोनिका हर बार बस हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती, अभी नहीं। वो जानती थी, अगर वो फेल हुई तो यही लोग सबसे पहले कहेंगे, पहले ही कहा था, इसके बस की बात नहीं। घर में पिता उसकी बेचैनी समझते थे। एक रात उन्होंने उसे पास बिठाया और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, अगर इस बार भी ना हुआ तो भी तू हार मत मानना। तूने कोशिश की है और वही सबसे बड़ी जीत है। मोनिका उनकी बात सुनकर रो पड़ी। ये आंसू डर के नहीं थे, बल्कि उस भरोसे के थे जो पहली बार किसी ने उसके अंदर जगा दिया था। उस रात उसने तय कर लिया, रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो खुद को कमजोर नहीं समझेगी। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस सुबह मोनिका का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे, जैसे वे उसका साथ छोड़ देंगे। वो शोरूम नहीं गई। माँ ने उसके लिए चाय बनाई, लेकिन वो पी नहीं पाई। जब वो साइबर कैफे पहुंची और कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना रोल नंबर डाला, तो उसकी सांसें थम सी गई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर जो शब्द उभरे, उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।
पास। उस एक शब्द में उसके महीनों के आंसू, सालों की चुप्पी और अनगिनत रातों की थकान सिमट आई थी। मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। उसने तुरंत घर फोन किया। जैसे ही पिता ने सुना, उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे पता था मेरी बेटी कर दिखाएगी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कल तक उसके चरित्र पर सवाल उठाते थे, अब खामोश हो गए थे। कोई सीधे आकर बधाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी चुप्पी ही मोनिका की पहली जीत थी। वो समझ गई थी, जब जवाब शब्दों से नहीं मिलता, तब सफलता सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। उस शाम मोनिका ने छत पर खड़े होकर आसमान को देखा। वही आसमान जिसे देखकर उसने कभी सपनों को नाम दिया था। आज उसे लगा जैसे वो आसमान थोड़ा और पास आ गया हो। उसने मन ही मन कहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। 11वीं पास करने की खुशी अभी पूरी तरह मन में बैठी भी नहीं थी कि मोनिका के सामने अगली चुनौती खड़ी हो गई, 12वीं। अब उसके सपने सिर्फ पास होने तक सीमित नहीं थे। वो जान चुकी थी कि अगर उसे सच में आगे जाना है, तो आधे मन से नहीं, पूरी ताकत से बढ़ना होगा। लेकिन हालात अब भी आसान नहीं थे। पिता काम पर लौट तो आए थे, पर उनकी सेहत पूरी तरह संभली नहीं थी। माँ की दवाइयाँ अब भी नियमित चल रही थी। घर की जिम्मेदारी अब भी मोनिका के कंधों पर थी। वो फिर से शोरूम जाने लगी, लेकिन अब उसका दिन और ज्यादा लंबा हो गया था। सुबह घर का काम, फिर नौकरी और रात को पढ़ाई। नींद जैसे उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। कई बार आंखें किताब पर टिकती, लेकिन दिमाग थकान से जवाब दे देता। ऐसे पलों में वो किताब बंद कर देती और खुद से कहती, अगर आज हार गई तो कल फिर वही लोग जीत जाएंगे। यही सोच उसे दोबारा उठा बैठाती। गांव वालों का रवैया अब थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे थे। अब तो इसे ज्यादा ही उड़ान लग गई है। नौकरी भी करेगी और पढ़ाई भी। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब। एक दिन जब पड़ोस की एक औरत ने ताना मारा, इतना पढ़कर भी क्या ही कर लेगी, तो मोनिका ने पहली बार शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, जो करूंगी वो वक्त बताएगा। उस एक वाक्य ने उसे खुद चौंका दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर डर की जगह अब आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। वो जोर से नहीं बोली थी, झगड़ा नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी चुप्पी की दीवार में पहली बार दरार डाल दी थी। 12वीं की तैयारी आसान नहीं थी। सिलेबस बड़ा था, प्रतियोगिता कड़ी थी। कई बार उसे लगता, क्या मैं सच में ये सब कर पाऊंगी। एक रात जब बिजली चली गई और वो अंधेरे में डूब गया, मोनिका मोमबत्ती जलाकर पढ़ने बैठ गई। बाहर कई लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। जिंदगी का शोर चल रहा था, लेकिन उस छोटे से कमरे में बैठी मोनिका अपने भविष्य की नींव रख रही थी। परीक्षा जैसे जैसे पास आ रही थी, वैसे वैसे दबाव बढ़ता जा रहा था। शोरूम में काम का बोझ भी बढ़ा दिया गया था। एक दिन मैनेजर ने साफ कह दिया, अगर पढ़ाई की वजह से काम पर असर पड़ा तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर मोनिका का दिल कांप उठा। नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। लेकिन उसी पल उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गई तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा। आखिर उसने एक फैसला लिया, वो काम भी करेगी और पढ़ाई भी, चाहे इसके लिए उसे खुद को कितना भी क्यों ना तोड़ना पड़े। क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी जिंदगी की बात नहीं थी, ये उसकी पहचान की लड़ाई थी। और इसी लड़ाई ने उसे अंदर से पहले कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। 12वीं की परीक्षा सिर पर आ चुकी थी और मोनिका के भीतर का तनाव अब साफ दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर थकान की लकीरें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो खुद को कितनी हद तक झोंक चुकी है। दिन में शोरूम की चकाचौंध भरी रोशनी, ग्राहकों की भीड़ और मैनेजर की सख्त निगाहें, और रात को किताबों का बोझ, सिलेबस की लंबी सूची और समय की कमी के कारण कई बार उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी किसी ऐसे रास्ते पर दौड़ रही हो जहां रुकने की इजाजत नहीं है। परीक्षा से ठीक कुछ दिन पहले शोरूम में एक बड़ी सेल लगी। काम अचानक दोगुना हो गया। मोनिका देर रात तक खड़ी रहती और पैर सुन्न हो जाते, लेकिन वो कुछ नहीं कहती।
एक शाम जब वो थक कर बैठने लगी तो मैनेजर की आवाज़ आई, यहाँ आराम करने नहीं आई, काम करो, नहीं तो कल से आने की ज़रूरत नहीं। उस एक वाक्य ने मोनिका को भीतर तक हिला दिया। नौकरी जाने का डर उसके सीने में चाकू की तरह चुभ गया। उस रात वो घर लौटी तो माँ ने उसकी हालत देख ली। बिना कुछ पूछे उन्होंने चुपचाप उसके लिए खाना परोसा। मोनिका ने एक कौर लिया और फिर प्लेट वहीं रख दी। उस रात पिता ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोले, बेटा अगर जरूरत पड़े तो नौकरी छोड़ दे, हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे। मोनिका ने सिर हिला दिया लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे पता था ये बहुत भारी पड़ेगा। उसी रात उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें सही और गलत नहीं होता, बस मजबूरी होती है। परीक्षा का पहला दिन आया। मोनिका बहुत सवेरे उठी, सादा सा दुपट्टा, थकी हुई आंखें, लेकिन मन में अजीब सी दृढ़ता। परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े बच्चों के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन मोनिका की घबराहट अलग थी। उसमें जिंदगी का दांव लगा था। पेपर मिला तो सवाल मुश्किल थे, लेकिन उसकी मेहनत उससे कहीं ज्यादा कठिन रही थी। उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। इसी बीच शोरूम से फोन आया। मैनेजर का सख्त स्वर, आज तुम आई नहीं, अगर कल भी नहीं आई तो समझ लेना नौकरी खत्म। मोनिका का हाथ कांप गया। फोन बंद करते वक्त उसकी उंगलियां सुन्न थी। उस दिन उसने घर आकर कोई जवाब नहीं दिया, बस किताबें खोली और अगले पेपर की तैयारी में लग गई। उसने तय कर लिया था, अब पीछे नहीं हटेगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। आखिरी पेपर के बाद जब वो बाहर निकली तो उसे लगा जैसे उसने कोई लंबी जंग लड़ी हो। शरीर थका हुआ था लेकिन मन हल्का। उसी शाम वो शोरूम नहीं गई। अगली सुबह मैनेजर का आखिरी फोन आया, तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है। फोन कटते ही मोनिका कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, ना रोई ना चिल्लाई, बस खामोश रही। ये खामोशी हार की नहीं थी, ये एक बड़े त्याग की थी। उस रात उसने छत पर बैठकर आसमान को देखा, वही आसमान जो कभी उसे दूर लगता था। आज वो डरावना भी था और उम्मीद भरा भी। उसने खुद से कहा, मैंने नौकरी खोई है लेकिन अपना सपना नहीं। उसे नहीं पता था कि ये त्याग उसकी जिंदगी में एक नए दरवाजे की शुरुआत है। नौकरी जाने के बाद मोनिका की जिंदगी जैसे अचानक थम सी गई। सुबह उठते ही अब शोरूम जाने की जल्दी नहीं होती थी, लेकिन ये सुकून नहीं था, ये खालीपन था। घर में पैसों की कमी साफ दिखने लगी थी। पिता की कमाई सीमित थी और माँ की दवाइयाँ अब भी जरूरी थी। कई बार रसोई में सब्जी कम पड़ जाती, कई बार गैस बचाने के लिए एक वक्त का खाना टाल दिया जाता। मोनिका ये सब चुपचाप देखती, लेकिन हर बार उसका दिल कसकर रह जाता। वो जानती थी ये सब उसकी वजह से है। रात को जब सब लोग सो जाते तब उसके सवाल जाग उठते, अगर मैं फेल हो गई तो। ये सवाल अब पहले से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि इस बार उसके पास लौटने के लिए कोई नौकरी नहीं थी। गांव वालों को अब एक नया मौका मिल गया था। देखा, पढ़ाई के चक्कर में नौकरी भी चली गई, अब घर बैठकर ही सपने देखेगी। ये बातें सीधे उसके कानों में नहीं कही जाती थी, लेकिन हवा में तैरती हुई उस तक पहुंच ही जाती थी। हर ताने के साथ उसके भीतर एक अजीब सी जिद पैदा हो रही थी, मैं इन्हें गलत साबित करूंगी। एक दिन माँ ने बहुत झिझकते हुए कहा, बेटा अगर तू चाहे तो किसी के घर काम कर ले, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। मोनिका का दिल बैठ गया। उसे माँ की मजबूरी दिख रही थी। वो जानती थी ये प्रस्ताव दर्द से भरा है लेकिन जरूरी भी। उस रात वो देर तक सोचती रही। आखिर उसने तय किया, काम छोटा नहीं होता, हालात छोटे होते हैं। अगले दिन से वो 2 घरों में बर्तन धोने और सफाई करने लगी। पहले दिन जब उसने दूसरों के जूठे बर्तन उठाए तो हाथ नहीं कांपे लेकिन दिल जरूर कांपा। उसे शोरूम की नौकरी याद आ गई, जहां लोग उसे देखकर सवाल उठाते थे और यहाँ कोई उसे देखता तक नहीं था। लेकिन इसी अनदेखेपन में उसे एक सुकून भी मिला। यहाँ उसके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा रहा था, सिर्फ काम देखा जा रहा था। 12वीं का रिजल्ट आ गया था। माँ और पिता दोनों उसकी ओर देख रहे थे। जब मोनिका की आंखें अंकों पर पड़ी
तो वो कुछ पल बोल नहीं पाई। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अच्छे अंकों से पास हो गई थी। घर में जैसे एक पल के लिए रोशनी फैल गई। पिता की आंखों में गर्व था। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। उस दिन बहुत समय बाद घर में मिठास घुली थी। भले ही मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे, मोनिका ने महसूस किया कि उसकी मेहनत ने उसे गिरने नहीं दिया। लेकिन खुशी के साथ एक नया सवाल भी खड़ा था। अब आगे क्या? 12वीं पास करना मंजिल नहीं था, ये तो बस रास्ता था। उसे पता था अगर उसे सच में अपने सपने तक पहुंचना है तो अब और भी बड़ा संघर्ष सामने है। गांव में लड़कियों के लिए 12वीं के बाद रास्ते अक्सर यहीं खत्म हो जाते थे। कोई शादी की बात करता तो कोई कहता अब बहुत पढ़ लिया, लेकिन मोनिका के भीतर ये आवाज अब बहुत तेज हो चुकी थी कि उसकी मंजिल इससे कहीं आगे है। वो जान चुकी थी कि कलेक्टर बनने का सपना यूं ही पूरा नहीं होता। इसके लिए कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाएं, किताबें, कोचिंग सब चाहिए था। और सबसे ज्यादा चाहिए थे पैसे, जो उसके पास सबसे कम थे। एक दिन उसने हिम्मत करके पिता से बात की। बहुत देर तक शब्द खोजती रही, फिर धीमे से बोली, बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सिर्फ कॉलेज नहीं, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करना चाहती हूँ। पिता चुप रहे। उनकी चुप्पी में गुस्सा नहीं, डर था। बेटी के सपने को लेकर, हालात को लेकर। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, सपना बड़ा है लेकिन हमारी हालत। मोनिका के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, अगर कोशिश भी नहीं की तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। माँ बार बार करवट बदलती रही। पिता छत को घूरते रहे और मोनिका अपनी हथेलियों को देखती रही। उन्हीं हथेलियों को जिन्होंने बर्तन धोए थे, कपड़े मोड़े थे और किताबें थामी थी। सुबह होने से पहले उसने फैसला कर लिया, वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अगर आगे पढ़ना है तो उसका खर्च भी वही उठाएगी। अगले ही हफ्ते उसने कस्बे में छोटे छोटे काम ढूंढने शुरू कर दिए। कहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, कहीं सिलाई सीखकर कपड़े सीना, कहीं त्योहारों पर अस्थायी काम। दिन भर भाग दौड़, शाम को थकान और रात को पढ़ाई। उसकी जिंदगी अब एक लगातार चलती दौड़ बन गई थी। कई बार शरीर जवाब देने लगता, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता हर दिन की थकान उसे उसके सपने से एक कदम और करीब ले जा रही है। कॉलेज में दाखिले का दिन आया। फीस बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो भी पहाड़ जैसी थी। उसने महीनों की छोटी छोटी बचत जोड़कर फीस भरी। जब रसीद उसके हाथ में आई तो उसकी आंखें भर आई। ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये उसकी मेहनत की मुहर थी। कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखते हुए उसे लगा जैसे वो अपने भविष्य के आंगन में दाखिल हो रही हो। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और भी कठिन थी। उसने लाइब्रेरी को अपना सहारा बनाया। वहां घंटों बैठकर किताबें पढ़ती और नोट्स बनाती। कई बार लोग उसे हैरानी से देखते, इतनी मेहनत क्यों? वो मुस्कुराकर सोचती, क्योंकि मेरे पास हारने का विकल्प नहीं है। गांव में अब भी लोग बातें करते थे, लड़की ज्यादा उड़ने लगी है। लेकिन अब मोनिका को फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम जब वो थकी हारी घर लौटी, पिता ने उसके सामने एक छोटा सा डब्बा रखा। उसमें कुछ पैसे थे, उनकी महीनों की बचत। ये रख ले, तेरी किताबों के काम आएंगे। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो पैसे ऐसे थामे जैसे कोई आशीर्वाद हो। उसी पल उसने मन ही मन कसम खाई, मैं इस पैसे की कीमत सिर्फ चुकाऊंगी नहीं, इन्हें गर्व में बदलूंगी। उसे नहीं पता था कि ये संघर्ष उसे कितनी दूर ले जाएगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था, अब वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अब ये सिर्फ उसका सपना नहीं था, ये उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। कॉलेज की पढ़ाई, छोटे छोटे काम और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तीनों को एक साथ निभाना मोनिका के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। पहली बार जब उसने प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा तो उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। फीस भरते समय हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ पैसों का डर नहीं था, ये उस उम्मीद का डर था जो अगर टूट गई तो शायद फिर कभी जुड़ ना पाए। परीक्षा के दिन वो बहुत सवेरे उठी, साधारण कपड़े, बिना किसी दिखावे के, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े ज्यादातर बच्चे कोचिंग से आए थे।
उनके हाथों में मोटी मोटी किताबें थी और चेहरे पर आत्मविश्वास था। मोनिका खुद को उनके बीच बहुत छोटा महसूस कर रही थी। पेपर शुरू हुआ, पहले कुछ सवाल देखकर ही उसका दिल बैठ गया। कई सवाल ऐसे थे जिन्हें उसने सिर्फ किताबों में देखा था, कभी अभ्यास नहीं किया था। समय तेजी से निकल रहा था और उसकी उंगलियां पसीने से भीग रही थी। उसने खुद को संभाला और जो आता था पूरे मन से लिखा, लेकिन अंदर कहीं ये एहसास बैठ गया था कि ये परीक्षा उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। रिजल्ट का दिन आया। इस बार घर में वैसी बेचैनी नहीं थी जैसी पहले होती थी, शायद इसीलिए कि मन कहीं न कहीं तैयार था। जब उसने सूची में अपना नाम ढूंढा और नहीं पाया, तो एक पल के लिए सब कुछ सुन्न हो गया। ना आंसू आए, ना कोई आवाज निकली, बस एक खालीपन था जो धीरे धीरे उसके भीतर फैलने लगा। ये उसकी पहली बड़ी असफलता थी, ऐसी असफलता जिसमें उसने दिल जान सब लगा दिया था। घर लौटी तो माँ ने उसके चेहरे को देख लिया। कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, माँ ने बस उसे अपने पास बिठा लिया। मोनिका पहली बार जोर जोर से रोई। ये रोना सिर्फ हार का नहीं था, ये उस थकान का था जो उसने सालों से अपने भीतर दबा रखी थी। पिता चुपचाप बाहर आंगन में बैठे रहे। उन्हें भी दर्द था, लेकिन वे जानते थे इस वक्त बेटी को शब्दों से ज्यादा सहारे की जरूरत है। कई दिनों तक मोनिका ने किताबें नहीं खोली, लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया। काम करती रही, लेकिन मन कहीं खोया खोया रहता। उसे लगने लगा शायद यही मेरी सीमा है, शायद मैं ज्यादा सपना देख बैठी। यही सोच उसे अंदर से तोड़ने लगी। लेकिन एक शाम जब वो पुराने कागज समेट रही थी, उसे अपने हाथ से लिखा एक वाक्य मिला, मेरी चुप्पी एक दिन मेरी पहचान बनेगी। उस एक पंक्ति ने उसे झकझोर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतनी दूर रहकर इसीलिए सिर्फ रुक जाऊं क्योंकि मैं एक बार हार गई? उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर फिर से कुछ जाग रहा था। वही जिद, वही हिम्मत। अगली सुबह उसने फिर से किताबें निकाली। इस बार आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। उसने समझ लिया था सफलता उसका अंत नहीं है, ये उसकी तैयारी का हिस्सा है। उसने तय किया वो फिर कोशिश करेगी, पहले से ज्यादा समझदारी और धैर्य के साथ, क्योंकि अब मोनिका जान चुकी थी जो लड़की हालातों से लड़कर यहाँ तक पहुंची है, उसे एक हार कभी रोक नहीं सकती। पहली असफलता के बाद मोनिका ने एक बात बहुत गहराई से समझ ली थी, सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत जरूरी होती है। अब वो पहले जैसी हड़बड़ी में नहीं थी। उसने अपनी तैयारी को नए सिरे से देखने का फैसला लिया। सबसे पहले उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। कहाँ सवाल छूट जाते थे, कहाँ समय की सीमा कम पड़ती थी और कहाँ आत्मविश्वास डगमगा जाता था। ये सब स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन मोनिका ने खुद को झूठ बोलना छोड़ दिया था। वो जान गई थी कि अगर खुद से ईमानदार नहीं होगी तो दुनिया से जीतना असंभव है। अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वो कई घंटों पढ़ने के बजाय कम पढ़ती, लेकिन गहराई से पढ़ लेती। हर विषय के छोटे मोटे लक्ष्य बनाती, उन्हें पूरा करती और खुद को शाबाशी देती। लाइब्रेरी अब फिर से उसका दूसरा घर बन गई थी, जहां बैठकर वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती थी, बल्कि अपने डर को भी धीरे धीरे खत्म कर रही थी। उसे अब दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं लगती थी। वो जान चुकी थी हर किसी की दौड़ अलग होती है। घर की हालत अब भी ठीक नहीं थी, पैसों की तंगी बनी हुई थी। कई बार पिता की तबीयत बिगड़ चुकी थी। माँ की आंखों में वही पुरानी चिंता लौट आती। ऐसे दिनों में मोनिका खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती, लेकिन रात को अकेले में उसका मन भी भर आता। फिर भी वो टूटती नहीं थी। उसे लगता, अगर मैं कमजोर पड़ी तो सब कुछ बिखर जाएगा। यही सोच उसे संभाले रखती थी। दूसरी बार प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरते समय उसके हाथ कांप रहे थे। इस बार डर नहीं थी, बस एक शांत विश्वास था। परीक्षा के दिन वो पहले से ज्यादा स्थिर थी। सवाल मुश्किल थे, लेकिन अब वो गहराई नहीं। उसने सीखा था जो नहीं आता उसे छोड़ देना ही एक समझदारी होगी। समय का सही इस्तेमाल किया और हर उत्तर में अपना पूरा ध्यान दिया। पेपर खत्म होने के बाद वो बाहर निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, थकान थी, लेकिन मन में एक सुकून भी था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। रिजल्ट का इंतजार बस इस बार अलग था।
पहले जैसा डर नहीं था, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद। वो अपने काम में लगी रहती, पढ़ाई करती रही, जैसे उसके परिणाम को अपने सिर पर सवार होने नहीं दिया। ये बदलाव बहुत बड़ा था। अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ एक रिज़ल्ट के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही थी, बल्कि उसकी पूरी सोच परिपक्व हो चुकी थी। एक शाम जब वो घर लौटी तो पिता ने उसे गौर से देखा और कहा, "बेटा, अब तो पहले से अलग लगती है, ज़्यादा मजबूत।" लेकिन मोनिका मुस्कुरा दी। ये मुस्कान गर्व की नहीं, संतोष की थी। उसे एहसास हो रहा था कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, वो अब हार मानने वाली लड़की नहीं रही, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जो इंसान खुद को फिर से गढ़ लेता है, उसे कोई हालात तोड़ नहीं सकते। रिजल्ट का दिन आखिर आ ही गया। इस बार मोनिका के भीतर ना वैसी बेचैनी थी, ना वैसा डर। वो सुबह उठी, माँ के लिए चाय बनाई, पिता की दवाइयाँ समय पर रखी और फिर रोज की तरह अपने काम में लग गई। ऐसा नहीं था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसने खुद को परिणाम के हवाले करना सीख लिया था। उसने मन ही मन तय कर लिया, जो होगा स्वीकार करूंगी। यही स्वीकार भाव उसे बाकी सबसे अलग बना चुका था। दोपहर के समय जब वो घर लौटी, तो मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने सामान्य सा हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, "क्या मैं मोनिका से बात कर रहा हूँ?" उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। "हाँ, मैं बोल रही हूँ।" कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जो शब्द उसके कानों में पड़े, उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी को एक पल में बदल दिया। "आप चयनित हो चुकी हैं।" मोनिका वहीं खड़ी रह गई। शब्द उसके भीतर उतरने में वक्त ले रहे थे। चयनित। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो सांस ले रही थी, खुलकर, आजादी के साथ। फोन कटने के बाद वो सीधा माँ के पास गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। माँ ने उसका चेहरा देखा और सब समझ गई। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी को अपने सीने से लगा लिया। पिता थोड़ी देर बाद आए। जब उन्होंने सुना तो उनकी आंखों में वो चमक लौट आई, जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। उस शाम घर में कोई शोर नहीं था, कोई ढोल नगाड़े नहीं थे, लेकिन एक दूसरा सुकून था। ऐसा सुकून जो सिर्फ बहुत लंबा संघर्ष तय करने के बाद मिलता है। समय बीतता गया, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, और फिर वो दिन आया जब मोनिका को कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली। जिस लड़की को लोग कभी शक की नज़र से देखते थे, आज उसी लड़की के नाम के आगे एक पद था, सम्मान का, जिम्मेदारी का। जब वो पहली बार सरकारी गाड़ी में अपने ही जिले में पहुंची, तो रास्ते के दोनों ओर वही गलियां थी, वही घर, वही लोग। मोहल्ले में खबर फैलते देर नहीं लगी। चारों लोग बाहर निकल आए। वही लोग जो कभी उसकी नौकरी पर सवाल उठाते थे, वही औरतें जो उसके चरित्र पर फुसफुसाती थी, आज चुपचाप खड़ी थी। किसी की आंखों में शर्म थी, किसी में पछतावा, और किसी में हैरानी। जब मोनिका गाड़ी से उतरी तो सबके सिर अपने आप झुक गए, लेकिन मोनिका ने कुछ नहीं कहा। ना कोई ताना, ना कोई शिकायत, ना कोई बदले का शब्द। वो सीधा अपने माँ बाप के पास गई, पिता के पैर छुए, माँ को गले लगाया। उनकी आंखों में सिर्फ कृतज्ञता थी, उन हालातों के लिए जिन्होंने उसे तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा। एक बुजुर्ग औरत जो कभी सबसे ज्यादा बातें बनाती थी, कांपती आवाज में बोली, "बिटिया, हमें माफ कर देना।" मोनिका ने उनकी तरफ देखा, बहुत शांति से मुस्कुराई और कहा, "माफी की जरूरत तब होती है जब दिल में शिकायत हो। मेरे दिल में अब कुछ भी कड़वा नहीं है।" उस एक वाक्य ने सबको और झुका दिया, क्योंकि ये जीत शोर से नहीं आई थी। ये जीत खामोशी, मेहनत और आत्मसम्मान से बनी थी। उस रात मोनिका छत पर खड़ी होकर आसमान को देख रही थी, वही आसमान जिसे कभी उसने डर के साथ देखा था। आज वो मुस्कुरा रही थी। उसने खुद से कहा, "मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी ही मेरा जवाब बन गई।" और यही थी मोनिका की सबसे बड़ी जीत। लड़की मजबूरी में चुप रहती है, जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो। कभी कभी वही चुप्पी एक दिन सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।